वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो बात करेंगे वो साइमल्टेनियस इक्वेशन की है। साइमल्टेनियस इक्वेशन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यानी वो दो इक्वेशन साइमल्टेनियस मतलब मिलती जुलती एक साथ, हम लोग अक्सर बात करते हैं ना साइमल्टेनियसली जो वाक़यात बारी बारी या एक साथ हो रहे हो जिनमें कोई ना कोई रिलेशन आ रहा, तो वो इक्वेशन जिनका सोल्यूशन कॉमन होगा, जिनकी एक्स की वैल्यू कॉमन होगी या उनकी आप कहने की वेरिएबल की वैल्यू कॉमन होगी, वो आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन होगी। इनको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि एक इक्वेशन लीनियर हो और दूसरी क्वाड्रेटिक हो, यानी आपके पास दो इक्वेशन दी जाएंगी। अगर एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक, इस तरह से भी सॉल्व हो सकती हैं। और अगर आपके पास दोनों क्वाड्रेटिक हैं, वन बोथ आर क्वाड्रेटिक, तो इस तरह का एक अलग से आपका तरीका आएगा। तो आज हम लोग जो है इस वाले तरीके को ही देखेंगे कि हमारे पास एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और इस तरीके को देखते हुए हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 तक जाएंगे। बिकॉज अब उसके नीचे देखें दोनों तरफ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे देखें ये वाली टर्म जो है लीनियर है, और ये जो हमने देखी थी ये आप देखें, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट चैप्टर पे सॉल्व की हुई है। सो ये भी क्वाड्रेटिक है और ये तो हमें वाज़े नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो मैंने फ़र्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है और हमें कहा गया कि आप सॉल्व करें। और हमारे पास एक लीनियर है, देखें दो वेरिएबल्स है बट दोनों के आप पावर्स देखिए 1 है। इधर भी दो वेरिएबल्स है बट दोनों में एक स्क्वायर तो है ना, तो अगर एक भी स्क्वायर आ गया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। सो हमें जो पहला स्टेप लेना है, हमें फ्रॉम आप कह लें कि फ़र्स्ट इक्वेशन को मैं अगर नाम दे दूँ पहली और दूसरी का, तो पहली इक्वेशन से मैंने जो x + y = 5 है, इससे मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ। तो मेरे पास x की वैल्यू तब आएगी जब y दूसरी तरफ जाएगा, बन जाएगा 5 - y। अब ये जो x = 5 - y आए ना, इसको मैं अब दूसरी इक्वेशन में पुट करूँगी। पुट x = 5 - y इन इक्वेशन 2। तो दूसरी इक्वेशन में पुट करते हुए x की जगह पे 5 - y आ जाएगा और स्क्वायर -2y - 4 = 0। इसका स्क्वायर का फॉर्मूला अब लग जाएगा, तो बन जाएगा a² + b² - 2 × a × b -2y - 4 = 0। 5 का स्क्वायर 25 + y² - 5 × 2 = 10y -2y - 4 = 0। अब यहाँ पे देखें y² आ गया क्योंकि अब ये हम हाईएस्ट पावर ले रहे हैं, और -10 - 2y ऐड हो जाएगा -12y, और -4 + 25 आपके माइनस हो जाएंगे, बनेगा +21 = 0, ठीक है जी। अब हमारे पास जो इसका आप कहने के फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हुए y² - y, बल्कि यहाँ पे प्लस लगाएं क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, और -11y + 21 = 0, ठीक है। ये हमने क्यों लिया, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे अभी मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर इसमें हमारे पास जो है 14 है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर 14 है तो यहाँ पे भी 14 होगा और यहाँ पे भी 14 होगा। सो अगर मैं 25 में से 14 को माइनस करती हूँ तो क्या बचता है, -14, तो बनेगा 1 और 1 यानी कि 11। सो यहाँ पे 11 आ जाएगा। सो अब यहाँ पे 11 है, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने देखा कि y² + y - 11y + 11 = 0। 11 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 11 आ गया, और जब 11 और y को ऐड किया, यहाँ पे फिर साइन माइनस का ही आएगा, तो आपके पास क्या आएगा 12 -12 का, बल्कि अब यहाँ पे पेयर बन जाएगा y × y - 1 -11 × y - 1 = 0। y -11 आ गया और एक y - 1 आ गया। अब आपने दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। y - 1 = 0 और y - 11 = 0। जब 1 दूसरी तरफ जाएगा तो y = 1 पॉजिटिव,
और y इज़ इक्वल टू 11। अब आपके पास यहाँ पे y की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब इन 2 वैल्यूज़ को बारी बारी आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे मैं पुट इन इक्वेशन 1 करूँगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट होगी और इस साइड पे हम अलग अलग 11 पुट करते हैं। x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5 और x इज़ इक्वल टू 1 जो दूसरी तरफ जाएगा तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो बन जाएगा 4। और यहाँ पे x प्लस 11 इज़ इक्वल टू 5। अब जब 11 दूसरी तरफ जाएगा तो x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 11 बन जाएगा -6। अब आपके पास y की 2 वैल्यूज़ आ गई और x की। और यहाँ से अब आपने एक ऑर्डर पेयर बनाना है। ऑर्डर पेयर होता है x और y, यानी पहली वैल्यू x की होगी, दूसरी y की। तो जो y और x का जिस तरह से, यानी अब ये नहीं आपने करना इन दोनों का ऑर्डर पेयर बना दें। जब आपने y की वैल्यू 1 पुट करके जो आपका x की वैल्यू आई है आपने उन दोनों का बनाना है, और जब y की 11 पुट करके जो x की वैल्यू आई है उन दोनों का बनाना है। तो इन दोनों का बनाएंगे, पहले x लगाएंगे 4 और फिर y की वैल्यू 1, और दूसरे में यहाँ पे x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 11। ब्रैकेट आपके ऑर्डर पेयर की ये वैल्यू होती है, सेट में ब्रैकेट ये वैल्यू होती है, लेकिन ऑर्डर पेयर में आपकी जो है सिंपल ब्रैकेट होती है।